त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बढ़ चुकी है सरगर्मी। मैं आपको बता दूं कि 3 नवंबर को बरौनी प्रखंड में चुनाव होना है और जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 के कद्दावर चेहरा चंदन कुमार आज हमारे साथ होंगे। ये लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। मैं आपको ज्ञात करवा दूं कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 19 में 3 पंचायत हैं और तीनों पंचायत से 3-3 कैंडिडेट, कुल 9 कैंडिडेट के बीच में कंटेस्ट होने वाला है। चुनाव लड़ रहे हैं चंदन कुमार जी और इनके पीछे आप बड़ी संख्या में इनके समर्थकों को भी देख सकते हैं। इनका चुनाव प्रचार अभियान जोरों पे है और चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप भी दे रहे हैं। सबसे पहले चंदन भैया आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो 3 पंचायत हैं आपके क्षेत्र संख्या 19 में जी। और तीनों में 3-3 9 कैंडिडेट हैं जी। आप औरों से बेहतर कैसे हैं? जनता आपको क्यों वोट करेगी? जी, सबसे पहले मैं 3 पंचायत के जो जनतागण हैं, जो मतदातागण हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा। इसलिए मैं करना चाहता हूँ क्योंकि 3 पंचायत के अंदर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट पिछले बार भी खड़े हुए थे, लेकिन जो जीत के गए थे इस क्षेत्र से, वो हमारे समाज के अंदर में ना तो किसी से मिलने के लिए गए, ना तो कोई विकास का काम को देखे और जो चीज़ होने वाला भी था वो भी नहीं हो सका, चाहे कारण जो भी रहा। मेरा कहने का मतलब है कि तीनों पंचायत के जनता से कि आप इस वोट को आप सोच समझ के करें और तीनों लोगों में नहीं, मैं 9 लोगों की मैं बात करता हूं जो तीनों पंचायत के अंदर में जो 9 कैंडिडेट हैं उसमें आप देखिए सच्चे कौन है, ईमानदार कौन है, जो आपके समाज को सेवा कर सकते हैं, उनको देखिए और सोच समझ के आप वोट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि सबसे टफ चुनाव कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव होता है और हर पंचायत से 3-3 कैंडिडेट भी हैं। सर, चूँकि अब हम लोग कोर सब्जेक्ट पे चलते हैं, क्या क्या चुनावी एजेंडा है आपका? देखिए, एजेंडा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आज समाज के अंदर में एक ही एजेंडा होता है, जो विकास में ऐसे बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो मेन चीज़ जो फोकस करना चाहिए समाज के अंदर में पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था होना चाहिए। मतलब शिक्षा की बात मैं करूं तो पढ़ाई लिखाई में ऐसे मुद्दा आता है जो कि हमारे समाज का भविष्य होता है। युवा के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसा विधि व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि अपने समाज में वो पढ़ लिख सके। हमारे समाज में माता बहन ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जो कि शादी होने के बाद भी पढ़ाई लिखाई करते हैं और यहाँ से जाते हैं बरौनी पढ़ाई करने के लिए। हम चाहते हैं कि ये तीनों पंचायत के अंदर में एक महिला कॉलेज भी होनी चाहिए। हम दूसरी बात अगर करें तो हमारे समाज के अंदर में अभी भी पानी का जो नल है, नल का व्यवस्था नहीं है। घर घर में नल लगना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट लगनी चाहिए, उचित उनको बिल आना चाहिए। बिल बहुत ज़्यादा आता है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। हमारे समाज के अंदर में बहुत सारे नेता हैं, वो नल जल के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन किसी का बिजली बिल ज़्यादा आता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो बिजली बिल के ऊपर भी मुझे ध्यान देना है। हमारे समाज के अंदर में ऐसे इंदिरा आवास की बात है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। हमारे समाज में जो नाला का जो व्यवस्था है, पानी देखिए समाज में पूरा लगा हुआ है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर में नाली का व्यवस्था हो, जिससे कि समाज में जो पानी लगा हुआ है वो निकल जाए। हमारे समाज के अंदर में जो युवा वर्ग जो बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं काम मिले, चाहे नरेगा हो या चाहे वो प्राइवेट से काम हो, उनको काम मिलना चाहिए। हमारा प्राथमिकता ये है कि हमारे समाज के अंदर में जो युवा हो उसको काम मिले। हमारे समाज के अंदर में जो लोग मतलब कहने का मतलब तकलीफ में है, उनके साथ में हम मिलजुल के उनको सपोर्ट करें। क्योंकि आप युवा हैं इसलिए युवाओं की बात आप कर रहे हैं, तो युवा के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था हो या फिर खेल के मैदान की व्यवस्था हो, तो इसकी कमी हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि कमी है। यदि आपको मौका मिलता है तो जनता से आप क्या वादा करना चाहेंगे, युवाओं से क्या वादा करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अभी की अगर मैं बात करूं तो अमरपुर पंचायत हो, चाहे वो पिपरा देवस हो, चाहे वो क्या बोलते हैं सिमरिया 1 हो, कहीं ना कहीं नाला का व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। नाला होनी चाहिए। हम अगर इस पद पे आते हैं तो मैं पहला प्रयास मैं करूँगा डीएम साहब के साथ में, पदाधिकारी के साथ में ये बात रखूं कि हमारे समाज के अंदर में जिस प्रोजेक्ट से हो नाला का व्यवस्था होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। सारी काम हो रही है सरकार की तरफ से, तो नाला का काम क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। उनसे मैं पहली बात करूंगा। दूसरी बात, इन तीनों एरिया में पिपरा देवस की बात करूं, अमरपुर पंचायत की बात करूं, गंगा प्रसाद की बात करूं, जयनगर की बात करूं,
प्रेमचंद नगर मिर्ज़ापुर की बात करूं, इन सभी जगह में, अमरपुर की बात करूं, जो रोड की जो काम है, जैसे रोड आप जाइएगा देखिएगा इतना गड्ढा उड्ढा हो रखा है। बिल्कुल, इस पर मैं आने वाला था। जी, रोड बननी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का समस्या अभी सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो रोड है। क्योंकि आज टोटो जो है ना, टोटो गाड़ी बहुत चल रहा है, और टोटो गाड़ी जो है ना, जो नया लेते हैं वो 6 महीना में ख़राब हो जाता है। गरीब लोग पैसा जमा करके लेते हैं, लेकिन वो रोड के वजह से टोटो खराब होता है, मतलब उनको रोजगार नहीं होता। तो वो जो रोड आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पैदल चल, ये वहाँ साइकिल से तो दूर, टोटो से तो दूर, लोग को पैदल चलने में भी कठिनाई होती है। आज तक हमने उसको बनते हुए नहीं देखा। जी, जितने नेता आते हैं बनने की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, MP MLA जो भी हो, आते हैं उसी रोड से, बोलते हैं अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। पता नहीं ये क्या बात है। ये जनता जो है, जनता को मूर्ख बना के चले जाते हैं। हमारा पहला प्रयास रहेगा कि अगर हम इस सीट को हम जीतते हैं तो पहला प्रयास रहेगा कि रोड बने, दूसरा प्रयास रहेगा कि अमरपुर पंचायत हो या सिमरिया 1 हो या फिर पिपरा देवस हो, वहाँ पे नाला का व्यवस्था हो जिससे कि पानी का निकासी हो सके। ये सवाल और है सर, जहां अभी आपका चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, यह गंगा प्रसाद का टोली है जी, और सबसे आप देखेंगे पूरे क्षेत्र में जी, सबसे कमजोर तबके के गरीब मजदूरों का घर यहाँ पे है जी, और उनके घरों तक सदियों से अंधेरा है। 1-2 की आप बात मत कीजिए, 70 साल हो गए, इनके घरों तक विकास नहीं पहुँचा है। विकास का मतलब ये हुआ कि इनको ना इंदिरा आवास मिला है, जी, ना ये शिक्षा से जुड़े हैं बेहतरीन ढंग से, और ना रोजगार से जुड़े हुए हैं। आपको मौका मिलता है, इनकी जिंदगी के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे समाज के अंदर में 15 साल 20 साल से पंचवर्षीय चुनाव होते आ रहा है। जो लोग जीतते हैं उनको इस चीज़ को पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज देखिए, आप जाके देखिए, घर का व्यवस्था सही में नहीं है, लाइट का व्यवस्था नहीं है, और इन्हीं को लोग आके दबाते हैं। जबकि इस पंचायत में सभी लोगों का जीने का अधिकार है, जीने देना चाहिए। ये कुछ रोजगार करते हैं, उस पर भी उंगली उठता है। हमारा पहला प्रयास रहेगा कि हर एक लोग इस पंचायत के अंदर में सुरक्षित हो, हर एक लोग इस पंचायत के अंदर में अपनी आवाज़ को उठा सके, अपने हक को लेने के लिए उनका अधिकार उनको दिलाना है। मुझे उनके साथ मुझे रहना है, क्योंकि वो डरते हैं, और मैं चाहता हूँ मैं अगर जीतता हूँ तो उनके अधिकार के साथ वो बोल सकते हैं कि मैं इस पंचायत का रहने वाला हूँ और मेरी भी अधिकार है, मुझे भी घर चाहिए, मुझे भी नल चाहिए, मुझे भी पानी का व्यवस्था चाहिए, और मुझे भी रोजगार चाहिए। उनको उचित जो चीज़ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से वो मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल सर होगा, पूरे बिहार में प्रचलित सवाल है जी, जिस प्रकार लोन पे फोन मिलता है, घूस पे घर मिलता है जी, और वह गरीबों का हक छीना जाता है। जी, चूँकि भले ही आपका सब्जेक्ट नहीं हो, चूँकि आपके क्षेत्राधिकार में इंदिरा आवास नहीं आता है, लेकिन मॉनिटरिंग तो आपके अंदर में होगा। इसको इस पर लगाम लगाने के लिए क्या आपके पास प्लान है? यदि आपका मौका मिलता है क्या लगाम लग पाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको इस बात का निश्चित तौर पे मैं आपको गारंटी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रयास ये रहेगी कि अगर मैं जीतता हूँ तो ये तीनों पंचायत के अंदर में मेरा एक विकास करके एक समिति रहेगा, जो कि हर वार्ड से 5-7 लड़के रहेंगे। ये तीनों पंचायत की बात करता हूँ, पिपरा देवस, अमरपुर पंचायत और क्या बोलते हैं सिमरिया 1, ये तीनों पंचायत से प्रत्येक वार्ड से 5-7 लोग रहेंगे। वो विकास, जो हमारा विकास का टीम रहेगा, वो हर एक वार्ड में मॉनिटरिंग करेंगे कहाँ क्या होनी चाहिए, और उसके तहत जो भी तकलीफ रहेंगे उसको हम ले जाके DM साहब से, पदाधिकारी जो भी रहेंगे, SDO BDO या फिर CO साहब के पास जाके मैं कहूँगा कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ होनी चाहिए। चाहे लाइट की बात हो, चाहे वो हमारे समाज के अंदर में कैमरा की बात हो। पिछले बार हमने आपको बताया था, सबसे बड़ा समस्या आज हमारे समाज के अंदर में जो युवा वर्ग हैं वो मोबाइल यूज करते हैं, वो 200-400 रुपया प्रत्येक महीना यूज करते हैं। मतलब का सिस्टम आपने बताया था, आप पिछले बार मैं बताया था, अगर मैं पूरे पंचायत के अंदर में वाईफाई का सिस्टम कर देता हूं, कैमरा का सिस्टम कर देता हूं, तो मैं समझता हूं हमारे समाज के अंदर में बहुत चीज़ अच्छा होगा, क्योंकि गलत काम भी होगा, लोगों का एक सुरक्षा होगा। सुरक्षा के नज़रिया से मैं देख रहा हूं कि CC कैमरा लगना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे लोग मोबाइल में यूज मतलब बिल्कुल जो मोबाइल में जो डाटा यूज करते हैं उस पर लगाम लगेगा, क्योंकि उनको फ्री मिलेगा। तो आज देखिए ऑनलाइन क्लासेस, जी ऑनलाइन क्लासेस चलता है, उसमें उनको बचत होगा। ऑनलाइन क्लासेस में अभी देखिए बच्चे को ऑनलाइन में ही पढ़ाई होता है, तो कहीं ना कहीं इस व्यू में देख रहे हैं कि अगर उसको डाटा फ्री में मिलता है तो 2-4-5 घंटे वो बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे समाज के अंदर में आज देखिए सुबह में, जब सुबह होता है तो बहुत सारे लोग बांध पे घूमते फिरते हैं। हमारे समाज के अंदर में भोला बाबा स्थान से लेके
भोला हुआ मंदिर है वहाँ पे, वहाँ से लेके जयनगर तक, जयनगर का जो नोज है वहाँ तक हम चाहते हैं कि छठ पूजा का एक घाट बने। हम सरकार से अपील करेंगे और वो वहाँ से बाउंड्री करके वहाँ तक, बहुत फेमस भी है वो आपका घाट। जी वो घाट फेमस है पूरे एरिया का, वो घाट बने। दूसरी नंबर बात, ये जो बाया नदी है, इस बाया नदी में जैसे गांव की बात आता है तो गंगा प्रसाद गांव है, अमरपुर गांव है और जयनगर गांव है, प्रेमचंद मिर्जापुर गांव है। तो हर एक गांव के सामने खेल कूद का एक छोटा छोटा भी मैदान होना चाहिए। उसके बाद इस बीच में कहीं ना कहीं घूमने के लिए पार्क होना चाहिए, वहाँ पे पौधा वगैरह लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे जनता वहाँ पे मूविंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं इस पंचायत को डिजिटल मतलब सुनहरा पंचायत बनाना चाहता हूँ। इस बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अमरपुर पंचायत, सिमरिया 1 और पिपरा देवस नंबर 1 पे पंचायत होना चाहिए। पंचायत में अगर किसी का नाम आना चाहिए इस 5 साल के अंदर, सबसे पहला नाम आएगा तो ये 3 पंचायत का नाम आएगा, जो पिपरा देवस, अमरपुर और सिमरिया एक होगा। जी, अंततः आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा, कुछ गलत लोग अगर आपके पास आते हैं, पैसा दे के आपका वोट खरीदना चाहते हैं या गलत चीज़ खाने पीने का दे के आपसे वोट लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप वैसे लोगों को पहचानिए जो आपके समाज में आपको सेवा कर सकता है। आप वैसे लोगों से बचिए जो लोग आपके साथ गलत तरीके से वोट मांगने के लिए आ रहा है, पैसे के वजह से वोट मांगने आ रहा है, ऐसे लोगों से आप बचिए। आप सोच समझ के वोट कीजिए, उचित लोगों के साथ में वोट करिए। 2-4 लोग पैसा ले लेंगे और सभी को ठिका ले लेंगे कि हम सबका वोट डलवा देंगे, ऐसे लोगों से बचिए। चुनाव में खूब होता है जी, तो मैं ऐसे लोगों से बोलूँगा बचने के लिए, क्योंकि 2-4 लोग आपके समाज को नहीं सुधार सकता, जो एक मुखिया होगा वही सुधार सकता है। और मुखिया का मतलब ये होता है कैंडिडेट ऐसे को जिताइए जो आपके समाज में हमेशा उपलब्ध रहे और आपको कहे कि नहीं आप एक अच्छे इंसान हैं, आप करते हैं। जो गलत है उनको 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए, फिर दूसरे बार उनको कैंडिडेट के रूप में देखिए। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके साथ गलत करता है। ये थे चंदन जी, अजय कुमार चंदन, और इनका चक्की छाप है, 1 नंबर पे क्रम संख्या है। यह वक्त ही बताएगा कि किनके बातों में, किनके इरादों में कितना दम है और जनता किनके सर पे ताज पहनाती है। फिलहाल आप बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय।